Hello everyone and welcome. Welcome to the lecture number 3 of Matter in Our Surrounding, class 9, chapter number 1 NCERT. In the last lecture we had seen the particles of the particle nature of matter, the physical nature of matter, characteristics of matter, and in today's lecture we will be seeing the properties of matter. Properties of matter. As we all know, matter exists in three states, that is solid, liquid and gases. तो अभी हम लोग तीनों स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तीनों स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. पहला हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट. ओके, सबसे पहले सॉलिड स्टेट इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग के आसपास में जितना भी चीज़ प्रेजेंट होता है वो मोस्टली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है ना. मैटर का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखा था कि कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है ना, भले वो हमें दिखती ना हो मगर वो होती ज़रूर है, तो वो क्या हो गया, हमारा मैटर हो गया. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉलिड स्टेट्स का प्रॉपर्टी. तो सॉलिड्स में हमें ऑलरेडी पता होता है कि सॉलिड कैसा होता है. वी कैन सी इट, ओके, वी कैन होल्ड इट. सो इट हैज फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन से सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप. डेफिनिट शेप यानी कि उसका एक शेप होता है. जैसे कि अभी ये बोर्ड ले लो, तो बोर्ड का भी क्या हो गया, एक डेफिनेट शेप हो गया. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. दिस बोर्ड इज ऑल्सो हैविंग अ डेफिनेट शेप, यस और नो. फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज ऑल्सो हैविंग अ डेफिनेट शेप. वी कैन होल्ड इट, वी कैन हैव अ ग्रिप इन इट. ओके, अभी ये मार्कर का साइज 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसका शेप बदलेगा नहीं जब तक हम लोग उसको कुछ कट ना करें या कुछ इसका शेप चेंज ना करें तोड़ के. तब तक ये क्या रहेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप में ही रहेगा. दिस बोर्ड विल बी इन अ रेक्टेंगुलर शेप ओनली. ओके, नेक्स्ट इज, अगर ये सॉलिड बना होगा किससे, वी हैव सीन पार्टिकल से बना होता है. ओके, तो वो पार्टिकल स्मॉल भी हो सकता है, वो पार्टिकल लार्ज भी हो सकता है. तो बहुत सारा पार्टिकल जब एक साथ आता है तो वो क्या बनाता है, एक साथ आके जब कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, बहुत सारा पार्टिकल एक साथ आके कॉम्पैक्टली अरेंज होता है तो वो क्या बनाता है, एक सॉलिड बनाता है. ठीक है. नाउ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम होल्डिंग अ पेन, तो देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इनटू इट. So why this pen is not changing its shape? Because the force of attraction between the particles is very 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 strong, that it cannot move it cannot move easily. Okay, so we can say force, in this we can say force of attraction. Force of attraction between the particles of solid is very strong. Okay, is very strong. Now which force of attraction, कौन सा फोर्स होता है दो पार्टिकल्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक बॉक्स है या फिर कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा पार्टिकल्स रहेगा वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा, एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा. ओके, द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज द कोहेसिव फोर्स. कौन सा फोर्स रहता है उन लोग के बीच में, कोहेसिव फोर्स रहता है. कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स को इधर उधर मूव होने नहीं देता. ये जो बॉन्ड है बीच में, किसमें, सॉलिड्स में, वो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, तो वो लोग के बीच में जो स्पेस रहता है, मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर सकते. ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स वी कैन से
rigid in nature. Solids are rigid in nature. Yes or no? Rigid का मतलब क्या? बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, मूव नहीं होते इजीली. ठीक है, अगर ये पेन को मैं ऐसे से करूँ, उसको खींचूं, तो ये मूव नहीं होगा. तो वी कैन से सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर. और भी एग्जाम्पल है जो रिजिड तो है मगर वो एक मूव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड. अगर हम लोग बोलेंगे रबर बैंड क्या होगा हमारा, रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस से उसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो अपने आप अपने पोजीशन पे आ जाएगा, है ना. वो है तो सॉलिड मगर फिर भी क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है. तो रबर बैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक सॉलिड. रबर बैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक सॉलिड. तो वो मूव होगा उसका पार्टिकल्स, मगर जैसे ही हम उसके ऊपर से फोर्स को रिलीज कर देंगे, खींचने के बाद छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा. इसलिए हम उसको बोलेंगे इलास्टिक सॉलिड, या फिर इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी भी कहते हैं. और एक एग्जाम्पल है क्ले. यस और नो? क्ले को क्या करते हैं हम लोग, क्ले वी कैन स्ट्रेच इट, वी कैन गिव इट एनी शेप, साइज, जो भी हमारा मन करता है हम लोग क्ले को दे सकते हैं. तो वो सॉलिड ही, मगर क्या होता है, उसको हम लोग एक बार उसका शेप चेंज कर दिए तो उसका शेप अपने आप वापस चेंज नहीं होगा जब तक हम लोग उसको चेंज ना करें. तो क्या हो गया, क्ले तो है एक सॉलिड, रिजिडिटी उसके पास भी है, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा जब तक हम लोग उसका शेप हाथ से चेंज ना करें. तो रबर बैंड क्ले क्या हो गया हमारा, एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक सॉलिड का. किस चीज का एग्जाम्पल हुआ हमारा क्ले, प्लास्टिक सॉलिड का. थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है क्या, मैटर, इन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड स्टेट. क्या हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, कि सॉलिड इज डेंस इन नेचर. सॉलिड क्या है, डेंस इन नेचर. डेंस का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी का डेंस मतलब कितना घना. फॉर एग्जाम्पल वी से ना डेंस फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ट्रीज एक साथ एक जगह में चिपक चिपक के कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, तभी तो हम लोग उसको डेंस बोलते हैं. बहुत घना जंगल किसको बोलते हैं, जब बहुत सारा पेड़ पौधा एकदम एक साथ ग्रीनरी हमें दिखती है. ऐसे नहीं कि एक पौधा इधर है तो एक प्लांट उधर उधर, तो दैट इज नॉट डेंस. डेंस किसको बोलते हैं, जब बहुत सारा चीज एक साथ आके एक ही जगह में कलेक्टेड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंस बोलते हैं. तो वी कैन से, अभी हम लोग ने एक अभी एग्जांपल लिया था इस पार्टिकल्स का, बॉक्स में जो पार्टिकल्स थे हमारा कॉम्पैक्टली अरेंज था. यस और नो? तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके चिपके हुए, तो therefore we can say solid is dense in nature. उसका dense in nature, particles are compactly arranged. से particles are closely packed with each other. Okay. Next is solid do not fill the कंटेनर. ओके, कैसे नहीं फिल करेगा. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है, ये बॉक्स है. अब ये बॉक्स के अंदर मैंने एक छोटा बॉक्स डाल दिया. ओके, ये बॉक्स के अंदर मैंने एक और छोटा बॉक्स डाल दिया. ओके, तो क्या ये बॉक्स क्या ये छोटा बॉक्स पूरे बड़े बॉक्स का जगह ले लेगा, या फिर ये इतना ही जगह लेगा जहां पर वो खुद रखा हुआ है. ऑब्वियसली इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना जगह वो ले रहा है. ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरी जगह में फैल जाएगा. ठीक है, तो सॉलिड क्यों नहीं फैलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So therefore solids do not fill the container because the particles are closely packed. The fourth property, solids are
not compressible. सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स को हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ये पेन है, ठीक है, क्या ये पेन को मैं प्रेशर, कंप्रेस का मतलब हम लोग उसको प्रेस करके छोटा नहीं कर सकते, प्रेस करके इसको छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या ये पेन को या मार्कर को मैं प्रेस करूंगी तो क्या ये अपना साइज बदलेगा, नहीं बदलेगा। अगेन सेम थिंग, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो देयरफॉर इट विल नॉट चेंज द साइज बिकॉज द पार्टिकल फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नाउ फिफ्थ, सॉलिड्स do not possess the property of diffusion, ठीक है। सॉलिड्स डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी इजीली शो नहीं करते, ऐसा नहीं मतलब कि एकदम ही शो नहीं करते। In most of the cases diffusion is not seen in solids. For example, diffusion का मतलब क्या होता है? What is the meaning of diffusion? What is the meaning of diffusion? We can say intermixing of particles. Intermixing of particles is diffusion, ठीक है। अभी ये मार्कर लिया मैंने, ठीक है, अभी मार्कर को मैं पानी में डालूंगी तो क्या ये डिजॉल्व हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा वाटर के पार्टिकल से, नहीं होगा, ठीक है। वुडन बॉक्स ले लूँ या वुडन क्यूब ले लूँ, उसको मैं अगर परफ्यूम में डिजॉल्व करूंगी तो क्या वो डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वुडन का पीस लूँ और इसको मैं ग्लास वाटर में डालूँ, ठीक है, ये ग्लास वाटर के अंदर मैं डाल दूं तो ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने इसका कोहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने पार्टिकल्स को इजीली छोड़ेगा नहीं, तो ये इसमें डिजॉल्व कैसे होगा। सो देयरफॉर सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ओके। मगर सॉल्ट एंड वाटर के केस में अलग है। सॉल्ट वाटर होता है डिफ्यूज, यस डिफ्यूज होता है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट का जो ग्रैन्यूल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से, पहली बात तो वो अलग अलग है, ऊपर से सॉल्ट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग इन वाटर। सो देयर आर फ्यू केसेस वेयर सॉलिड विल डिजॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर एक्सेट्रा, दैट विल बी डिजॉल्विंग इन वाटर, मतलब डिफ्यूज हो जाएगा इजीली, पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएगा वाटर के, ठीक है। लेकिन बाकी सारे सॉलिड्स जिसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या होगा, डिफ्यूजन शो नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट, ओके। सो लेट्स रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, सॉलिड्स प्रोवाइड रिजिडिटी, मतलब वो रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, टाइट होते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग ने अभी डिटेल में पढ़ा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ इन लिक्विड स्टेट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, the first property of matter in liquid state is liquids have fixed volume but not fixed shape, okay, have fixed volume but not fixed shape, or they do not have a definite shape.
तो फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बीकर लिया और उसमें 5 ml पानी डाला या 15 ml पानी डाल दिया, ठीक है, 15 ml पानी डाला, तो ये 15 ml ही रहेगा। अगर मैं इसको 100 ml के बीकर में भी डालूं, है ना, दिस इज 100 ml बीकर, 100 ml इसका कैपेसिटी है। और अगर मैं एक 1000 ml का बीकर लूं, 1000 ml का बीकर लूं, इसमें भी मैं 15 ml डालूं, यही सेम पानी मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो ये 15 ml जो है, 15 ml जो है वो 15 ml ही रहेगा। 15 ml इसमें भी है, 15 ml इसमें भी। क्या ऐसा होगा कि मैं 15 ml को 1000 ml के बीकर में डाल दी तो इसका 15 का 10 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, पानी का क्वांटिटी सेम रहेगा, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। इसमें इसका शेप अलग था, इसमें इसका शेप अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज लिक्विड या वाटर मॉलिक्यूल, हम अब लिक्विड से हम लोग बेसिक एग्जांपल वाटर का लेते हैं। वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, या लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, नॉट लाइक सॉलिड्स। ओके, दिस इज अ लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर। The particles or the molecules of water are far away from each other. They are not closely packed. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स जो रहता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is less in liquids than solids. Okay, so cohesive force of attraction between the liquids is lesser than solid as compared to solid. भले ही उसका cohesive force वीक रहा, मगर जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या रहता है, एक दूसरे का जो डिस्टेंस रहता है वो फिक्स्ड रहता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो इतना ही, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम पानी पीते हैं, अगर पानी का ग्लास रहता है तो पानी एक ही जगह रहता है कि नहीं? उसको भले ही अपना शेप चेंज कर सकता है कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग वो शेप ले सकता है, मगर ऐसा तो नहीं कि पानी उड़ उड़ के कहीं पर भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस between the particles. Okay, there is a fixed distance between the particles in case of liquid. यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है यहाँ और ये मॉलिक्यूल्स और सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का अलग होगा यहाँ का अलग होता है, ऐसे तो वाटर फिर इधर उधर उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इन केस ऑफ लिक्विड्स। ओके, सो अब समझ में आ गया, दे डोंट हैव अ फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं है। ओके, यहाँ पर 15 ml में इसका शेप अलग था, इसमें शेप अलग रहेगा। अगर मैं इसको ग्लास में डालूंगी तो ग्लास में इसका शेप अलग रहेगा, कप में डालूंगी तो कप में शेप अलग रहेगा, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इज liquids are not rigid. Liquids are not rigid but have the property to flow. ठीक है, रिजिड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर
पार्टिकल्स या इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो रिजिडिटी, उसको रिजिड बोलते हैं। जैसे कि सॉलिड्स में रिजिडिटी होता है मगर लिक्विड्स में रिजिडिटी नहीं होता। लिक्विड्स रिजिड नहीं होते मगर वो इतना भी नॉन रिजिड नहीं होते कि वो इधर उधर उसके पार्टिकल्स मूव हो, बट particles are at a particular fixed distance, so therefore they show the property to flow. अगर ये पानी का ग्लास है, इसमें से मैं पानी पोर कर दूंगी तो पानी क्या होगा, फ्लो होगा, यस और नो। अगर यहाँ पर एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और मैं इसमें से पानी को फ्लो कर रही हूँ तो क्या होगा, कुछ पानी यहाँ रहेगा, कुछ पानी का मॉलिक्यूल इधर रहेगा, कुछ ग्लास के सरफेस पे, और फिर डायरेक्ट वो यहाँ पर आके पोर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई इधर उधर स्प्लिट होगा। क्यों पानी का मॉलिक्यूल एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में गिर रहा है? बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो एंड देयर इज अ फिक्स्ड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, फिक्स्ड इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस between the fixed interparticle distance between the water or liquid, therefore it has the tendency to flow, and the tendency to flow is known as fluidity. Fluidity किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ जब फ्लो होता है तो उसको फ्लूइडिटी वो टेंडेंसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं, और हम लोग इसीलिए लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी बोलते हैं। लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स भी बोलते हैं। एनीथिंग विच फ्लोज इज फ्लूइड्स एंड द टेंडेंसी और द पोटेंशियल टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। ओके, तो लिक्विड्स में ही फ्लूइडिटी शो होती है। अब ये फ्लूइडिटी जो होती है, फ्लोइंग का जो कैपेसिटी टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, हर लिक्विड्स का अलग अलग होता है। ठीक है, अभी पानी का फ्लूइडिटी अलग है, पानी का फ्लो जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, वाटर का फ्लो होता है अलग। अगर सेम मैं हनी ले लूँ, ठीक है, हनी को मैं पोर करूँ, तो हनी जब पोर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हनी क्या होता है, थिक होता है, थिक इन नेचर होता है। तो पानी जल्दी फ्लो होगा या हनी जल्दी फ्लो होगा? ऑब्वियसली पानी जल्दी फ्लो होगा, हनी कंपैरेटिवली स्लो फ्लो होगा। क्यों स्लो फ्लो होगा? क्योंकि हनी क्या होता है, विस्कस इन नेचर होता है। विस्कस का बेसिक मीनिंग होता है इट इज थिक इन नेचर। ओके, थिक इन नेचर। So therefore fluidity of honey will be less than water. Fluidity of honey will be less than water because honey is more thicker। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं हनी थिक है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ज़्यादा करीब होंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन हनी देन इन वाटर। तो इसीलिए क्या होगा, उसका जो फ्लोइंग का जो कैपेसिटी होगा वो स्लो होगा। सिमिलरली ऑयल भी क्या होगा, पानी से कंपैरिजन में पानी जल्दी फ्लो होगा, ऑयल उसका कंपैरिजन में कम फ्लो होगा। ठीक है, कम स्पीड में फ्लो होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं उसको बोलूं कि फ्लूइडिटी अरेंज करके बताओ मुझे, ठीक है, फ्लूइडिटी अरेंज करके बताओ इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा किसका होगा, वाटर का होगा, फिर ऑयल का होगा, फिर क्या होगा, हनी का होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्लूइडिटी अरेंजमेंट, या फिर बोल सकते हैं हाई फ्लूइडिटी अरेंजमेंट। सबसे ज़्यादा फ्लूइड वाटर, देन ऑयल, देन हनी, बिकॉज ऑयल एंड हनी आर मोर विस्कस देन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। सेकेंड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी।
मॉडरेट डेंसिटी का मतलब ज्यादा डेंसिटी नहीं है, इट इज लेस डेंस देन सॉलिड। सॉलिड्स का हमने क्या देखा था, डेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, मतलब स्पेस रहता ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है पार्टिकल्स एक दूसरे से। मगर लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है, लिक्विड के केस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मगर उनका जो एक डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड रहता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है इन लिक्विड्स देन सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। ऑब्वियसली लिक्विड्स क्या है, कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स क्या थे, नॉन कंप्रेसिबल थे, मतलब उसको हम लोग कंप्रेस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, वही सेम रीजन, पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से क्लोज रहते। मगर लिक्विड्स के केस में क्योंकि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, आपस के पार्टिकल का डिस्टेंस, ओके। तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो इसी की वजह से हम लोग लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिरिंज लूँ, ठीक है, या फिर हम लोग इंजेक्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, यस और नो, इस इंजेक्शन में ये पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन यानी कि हम लोग इंजेक्शन को जैसे पंप करते बाहर, ठीक है। अगर मैं ये इंजेक्शन में एक चॉक डालूं, ठीक है, और एक नीडल लूं, इसमें मैं पानी डालूं, इसमें क्या है, वाटर, और ये पिस्टन का वो है, पिस्टन हम लोग प्रेस कर सकते, मूव कर सकते आगे पीछे। तो क्या चॉक इस नीडल से बाहर आएगा, नहीं आएगा। क्या वाटर आएगा, यस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वाटर कंप्रेसिबल है, वाटर के बीच में पार्टिकुलर डिस्टेंस है, तो पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे से वो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आके वो निकल जाएगा बाहर फोर्स के थ्रू। मगर चौक में ऐसा नहीं होगा, चौक का पाउडर बन जाएगा, टूट जाएगा वो, मगर वो निकलेगा नहीं बाहर। होली में हम लोग देखते हैं, होली में क्या होता है, गन्स होता है ना, वाटर गन्स होता है, जिससे हम लोग एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिकली यही सेम पिस्टन होता है, जो हम लोग प्रेस करते, कंप्रेस होता है तो पानी बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। यस, ओके। फिफ्थ इज liquids possesses the property of diffusion। लिक्विड्स क्या होता है, डिफ्यूज बहुत जल्दी इजीली हो जाता है ना। डिफ्यूज का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज डिफ्यूजन। ऑब्वियसली हम लोग लिक्विड्स इजीली बहुत जल्दी, लिक्विड में भी डिफ्यूज होता है और लिक्विड्स कोई गैस में भी डिफ्यूज हो जाता है। लिक्विड जो है, अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर फूड कलर का, वाटर में अगर हम फूड कलर डालेंगे या इंक डालेंगे तो वो क्या होगा, फटाक से इंक क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। KMnO4 का एग्जाम्पल हमने लिया था लेक्चर नंबर 1 में। KMnO4 का पार्टिकल हम लोग डालेंगे वाटर में तो वो लिक्विड क्या होगा, KMnO4 का पहले लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो लिक्विड हम लोग और दूसरे लिक्विड में डाल रहे हैं, पिंक कलर जो आ रहा है वो पानी में डाल रहे हैं तो वो भी पिंक हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो इजीली डिफ्यूज हो जा रहा है, इजीली इंटरमिक्स हो जा रहा है ना। तो therefore we can say liquid has the property of diffusion. For example, ink and water, ink plus water, salt and water, डिफ्यूज हो गया, लिक्विड है ना ये, वाटर क्या लिक्विड है, तो सॉल्ट भी डिफ्यूज हो गया, इंक भी डिफ्यूज हो गया, यस और नो। कॉपर सल्फेट ले ले हम लोग, CuSO4 ले ले तो वो भी क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। अल्कोहल लिक्विड है, 2 लिक्विड्स वाटर में पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो भी डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि वो भी मिक्स हो जाएगा उसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स में। तो देयरफॉर लिक्विड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज का लिक्विड का। सबसे पहले क्या है, लिक्विड पोजेस फिक्स्ड वॉल्यूम
but not fixed shape. Second, the interparticle distance is moderate. लिक्विड का जो interparticular distance होता है वो moderate होता है. Liquids are not rigid और we can say liquids are less rigid. फिर liquid क्या होता है, possess करता है the property of diffusion. Okay, so these were the property of liquid state. So next property of matter which we'll be studying, that properties of matter in gaseous state. ठीक है, अभी हम लोग ने लिक्विड सॉलिड स्टेट्स का देखा, फिर लिक्विड स्टेट्स का देखा, अभी हम गैशियस स्टेट का प्रॉपर्टी देखेंगे. ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड और लिक्विड के एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि गैशियस स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, गैसेस. सॉलिड्स में क्या था, फिक्स्ड शेप था, फिक्स्ड वॉल्यूम था. लिक्विड में क्या था, फिक्स्ड वॉल्यूम था बट फिक्स्ड शेप नहीं था. और गैसेस में क्या होगा, ना ही फिक्स्ड शेप होगा ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा. सो वी कैन से गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सॉलिड का हम लोग ने क्या किया था, सॉलिड्स को एक कंटेनर में डाला था. फॉर एग्जाम्पल हम 3 लेंगे कंटेनर. ये सॉलिड डाला, ये लिक्विड. सॉलिड क्या पूरा कंटेनर का जगह लिया था, नहीं लिया था. क्यों, बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स में क्या हुआ था, लिक्विड्स में क्या हुआ था, फिक्स्ड शेप तो नहीं है, शेप इसका कैसे भी चेंज हो सकता है, मगर क्या ये लिक्विड पूरे कंटेनर में फैला था, पूरे बीकर में फैला था, नहीं, क्योंकि लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम था. फिक्स्ड वॉल्यूम था. पार्टिकल्स का बीच का जो अरेंजमेंट रहता है, जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस में रहता है. मगर गैसेस के केस में क्या रहता है, गैसेस के पास ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है. वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो कहीं पर भी जा सकते हैं. दे आर फुल फ्रीडम टू मूव एनीवेयर दे वांट. व्हाई, बिकॉज द कोहेसिव फोर्स इज वेरी 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 वीक. कोहेसिव फोर्स is, we can say, negligible, is negligible. कोई फोर्स गैसेस में क्या आता है, नेग्लिजिबल रहता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में रहता ही नहीं है. इसीलिए वो क्या करेगा, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, पूरा जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा. तो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. Second property is gases are not rigid. Obviously rigid तो होंगे ही नहीं, but gases are not rigid and possesses the property to flow. ऑब्वियसली गैसेस भी एक फ्लूइड्स है. गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड्स. फ्लूइड्स का हम फ्लूइड्स क्यों क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पार्टिकल फ्लो होते हैं. तो गैसेस का पार्टिकल में तो फ्लो ही हो रहा है ना, मूव हो रहा है ना, मूव हो रहा है इधर उधर इधर उधर. गैसेस का पार्टिकल अगर हम लेंगे तो वो भी क्या हो रहा है, एक दूसरे से इधर उधर मूव हो रहा है. भले ही उसका कोई फिक्स जगह नहीं है मूव होने का, मगर वो मूवमेंट तो शो कर रहा है. तो जो मूवमेंट शो कर रहा है वो क्या होता है, फ्लो हो रहा है. और फ्लो को जो भी टेंडेंसी फ्लो का शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं. ठीक है, तो गैसेस ऑल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी बट दे आर नॉट रिजिड. ऑब्वियसली रिजिड तो वो होंगे ही नहीं, क्योंकि गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स है वो क्या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, कोहेसिव फोर्स है ही नहीं. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी. Third property, gases are compressible. Obviously
गैसेस आर कंप्रेसिबल। कंप्रेस, अभी हमने पिस्टन का एग्जांपल लिया था, चौक वाला, लिक्विड वाला। गैस भी अगर हम लोग खाली पिस्टन भी पंप करेंगे तो उसमें से एयर हमें फील होगा निकलते हुए। इंजेक्शन को अगर हम लोग खाली इंजेक्शन को अपने हाथ में दूर से पंप करेंगे तो वी कैन फील द एयर, ठीक है, हम लोग एयर को फील कर सकते हैं। क्यों फील कर सकते हैं? क्योंकि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो क्या होगा, इतना जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ड्यू टू लार्ज interparticle spaces, gases are compressible, gases are compressible, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा एलपीजी सिलेंडर जो है, एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि गैसेस को इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड में बदल जाता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और वो गैस क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। और इसीलिए हम लोग को पैक करके एक सिलेंडर के फॉर्म में दे दिया जाता है जो हम लोग अपने घर के किचन में यूज़ करते हैं। दिस इज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट इज सीएनजी, जो हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रहता है, जो हम लोग व्हीकल्स चलाने में यूज़ करते हैं, मोस्टली इन ऑटो रिक्शाज। उसके पीछे लिखा रहता है सीएनजी। तो सीएनजी क्या रहता है? नेचुरल गैस रहता है जो कंप्रेस किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस क्या करते हैं? प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। इसको कैसे समझेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बलून लेंगे, ठीक है, उस बलून को तो हम लोग ब्लो करेंगे, दिस इज अ बलून, ठीक है। इस बलून के अंदर हमने ब्लो किया, गैस के मॉलिक्यूल्स है इधर उधर, ठीक है, इस बलून को सील कर दिया गैस के मॉलिक्यूल। अब हम इसको ब्लो किए जा रहे तो क्या होगा? इफ वी ब्लो इट कंटिन्यूसली, व्हाट विल हैपन? गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन होगा बिटवीन द पार्टिकल्स। वॉल से टकराते जाएंगे, फैलते जाएगा और क्या होगा? एट द एंड ये बलून क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। क्यों बर्स्ट होगा? क्योंकि ये गैस जो है प्रेशर दे रहा है बलून के वॉल्स के ऊपर। जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, वो क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है, ठीक है। क्यों प्रेशर दे रहा है? क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस एयर आते जा रहा है। एयर आने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को हिट कर रहे वॉल के, बलून के वॉल में, और फिर वो क्या होगा? बलून अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ा गैसेस का? सबसे पहला, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, कहीं भी मूव हो सकते हैं। रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होती है, दे डू नॉट पोजेस रिजिडिटी। थर्ड क्या है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, और एक प्रॉपर्टी गैसेस की होती है कि दे आर, गैसेस कैन डिफ्यूज इजीली। ओके, डिफ्यूज, ऑब्वियसली जब लिक्विड्स डिफ्यूज हो सकते हैं तो गैसेस भी इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज गैसेस का इंटर पार्टिकल फोर्स तो और भी कम होता है, ठीक है। ओके, सो लेट अस रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। फर्स्ट क्या था? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड, they are not rigid, okay, they have the property to flow. Third was gases are highly compressible. Fourth, they exert pressure. And the last property also is gases can diffuse easily. gases में easily diffuse हो सकते हैं, यानी कि दो gases बीच में easily mix हो सकते हैं। Okay, so I hope you understood this video. So in this video we had studied about the properties of matter in different state. Till then, keep watching. Thank you.